हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम लोग गति पढ़ रहे हैं और गति में अलग अलग लेक्चर्स में हम लोगों ने अलग अलग राशियों को पढ़ा है। जैसे हम लोगों ने विस्थापन पढ़ा है, वेग पढ़ा है, त्वरण पढ़ा है। अब हम इन सारी राशियों को कुछ समीकरणों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित करेंगे, जिन्हें हम गति के समीकरण कहेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा यही है, गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। इसी को इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स भी कहते हैं। तो हम इन सारी राशियों को मुख्यतः तीन समीकरणों के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित करते हैं। वो तीनों समीकरण क्या है देख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा समीकरण हमारा है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये तीन समीकरण हैं। इन्हीं तीनों समीकरणों में हम लोग इन राशियों को एक दूसरे से रिलेट कर देते हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी राशियां इसमें यूज हुई हैं। देखिए, इसमें पहले हम देखें कि इन तीनों ही समीकरणों में कौन कौन सी राशियां ऐसी हैं जो कॉमन हैं, जो तीन के तीनों समीकरणों में प्रयुक्त हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर u को देखें तो u तीनों में है, a को देखें तो a भी तीनों में है। मीन्स u और a ये तीनों समीकरण में प्रयुक्त हुए हैं। तो u है, a है, ये तीनों समीकरणों में प्रयुक्त हुए हैं। और अब क्या बच रहे हैं, देखिए यहाँ पर v है, यहाँ पर s है और क्या है, मीन्स इसमें यही इतनी राशियां प्रयुक्त हुई। अब ये है क्या, u क्या है, u है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, a एक्सीलरेशन है, लेकिन कैसा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म। कैसा एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। v क्या है, ये भी वेलोसिटी है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी है, ये अंतिम वेग है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। फिर यस है, यस क्या है, यस दूरी, डिस्प्लेसमेंट। हम इसको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और टी क्या है, टाइम। तो ये पांच राशियां हैं। यही पांच राशियां इन तीनों समीकरणों में एक दूसरे से संबंधित हुई हैं। और इन तीनों ही समीकरण में देखेंगे तो इन पांचों में से कोई चार ही राशि आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई समीकरण की जिसमें पांच के पांचों राशि आपको मिल जाए। अगर पांच के पांचों राशि किसी समीकरण में मिल जाते तो हमें तीन समीकरण बनाने की जरूरत नहीं। अब इसमें सबसे मेन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये तीनों समीकरण तभी प्रयुक्त होंगे जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा। अगर एक्सीलरेशन वेरी कर रहा है, बदल रहा है, तो हम इनमें से कोई भी समीकरण यूज नहीं करेंगे। इन समीकरणों को हम तभी यूज करेंगे जब एक्सीलरेशन हमारा एक समान हो। अब हम इन अलग अलग समीकरणों को प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को ही प्रूफ कर लें।
देखें कि ये इक्वेशन बना कैसे है। पहला इक्वेशन है क्या, v बराबर u प्लस ए थी, ये पहला इक्वेशन है। तो हमने तीनों समीकरणों को देखा, तीनों समीकरणों में u और a थे, तीनों ही समीकरण में। अब यहाँ देखिए u और a है, अब और क्या है, v है और t है। ये दोनों तो सभी में है, इसमें इनके अलावा और क्या है, v है और t है, मीन्स वेग है और समय है। तो ये जो पहला रिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, फर्स्ट इक्वेशन को हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अब इसको हम प्रूफ करेंगे हम लोग ग्राफीय विधि से। इसको यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रा किया है, इसमें कोई ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट है। जब हम उसके गति को देखना स्टार्ट करते हैं तब उसका वेग u होता है, मतलब वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है, u होता है, और t समय के पश्चात उसका वेग बढ़ के v हो जाता है। t समय के पश्चात उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है। प्रारंभिक वेग u और उसका अंतिम वेग क्या हो गया, v हो गया। और यह वेग u से v होने में कितना समय लिया है, t समय लिया है, और इसके वेग में वृद्धि हुई है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वेग u था, यहाँ पर वेग v हो गया, तो वेग में वृद्धि हुई है, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो एक्सीलरेट कर रही है, वेलोसिटी में वृद्धि हो रही है, मतलब इसमें एक्सीलरेशन है। और जो vt कर्व, यहाँ पर ये जो कर्व है वो कैसा कर्व है, vt कर्व है। और vt कर्व कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से एक स्लोप लिए हुए है, एक स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस से एक स्लोप पर है। तो इसका मतलब है कि जो त्वरण है वो कैसा है, एक समान है। vt कर्व का लेक्चर हमने आपको पढ़ाया है vt ग्राफ के लिए, उसमें हमने बताया है कि अगर vt कर्व एक स्ट्रेट लाइन हो और वह इस टाइम एक्सिस से कुछ स्लोप पर हो, कुछ ढाल लिए हो, तो वो क्या होगा, एक समान पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक समान पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब हमें स्थापित करना है v बराबर u प्लस ए टी। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लें। क्या करें, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के क्या हो जाएगा, लिखें कि फ्रॉम ग्राफ, ये हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। फ्रॉम vt ग्राफ एक्सेलरेशन of traveling object is, अब इस ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, a, एक्सेलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। किसी समय में उसके वेग में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन।
अब वेलोसिटी में क्या परिवर्तन हो रहा है, यहां से देखिए वेलोसिटी में परिवर्तन क्या है। पहले उसकी वेलोसिटी u थी, अब उसकी वेलोसिटी v हो गई, मतलब वेलोसिटी u से बढ़कर v हुई है। मीन्स यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इतनी है, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, इतनी है। और ये राशि क्या है, bc, ये राशि क्या है, bc। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, bc। और टाइम टेकन, टाइम कितना लिया गया है, od। टाइम यहां से हम लोग देखना स्टार्ट किए थे और यहां तक देखे हैं, तो ये टाइम कितना है, od, टाइम है od। तो bc अपॉन od। अब bc हमारा क्या होगा, इस bc को हम क्या लिख सकते हैं, bd माइनस cd। इस पूरी राशि में से इस राशि को हम क्या करें, घटा लें, तो हमें मिल जाएगा 20। तो BC को हम क्या, BC को लिख सकते हैं BD माइनस CD अपान OD, अपान OD। अब ये है क्या, BD क्या है, यहां से यहां तक ये वेलोसिटी क्या है, v है। यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, v है। तो BD के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया v। और CD क्या है, यहां से यहां तक यानी कि ये, और ये है कितना, u है। ये हो गया u अपान OD, OD कितना है, t है। तो क्या हो गया, v माइनस यू अपान टी, a इक्वल टू v माइनस यू अपान टी। अब t को हम इस साइड में ले आए, t को इधर लाइए या फिर ये गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा AT इक्वल टू v माइनस यू, पक्षांतर कर दीजिए, u को इधर लाइए, इधर बचेगा v, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, एक्सीलरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीटी कर्व से एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारा यहाँ से चेंज होके यहाँ पर इतना हो गया है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, ये है, यानी कि BC है। और BC और टाइम टेकन क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि OD है, तो BC अपान OD। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BD अपान CD। तो BD अपान CD अपान BD माइनस CD अपान OD। अब BD हमारा क्या है, V है, और CD हमारा क्या है, U है, तो V माइनस U। और OD क्या है, T है, तो V माइनस U अपान T। या हम लोग ये गुणा कर ले, तो AT इक्वल टू V माइनस U, और फिर हमें पक्षांतर इसको कर लेंगे, तो क्या मिलेगा, V इक्वल टू U प्लस AT। ये हम लोगों ने जो पहला इक्वेशन था उसको प्रूव कर लिया। पहला इक्वेशन क्या है, V बराबर U प्लस AT, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन को हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है। सेकेंड इक्वेशन क्या था, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। सेकेंड इक्वेशन था S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए इसमें भी U और A है, U और A है, इनके अलावा क्या है, डिस्टेंस है, और क्या है, टाइम। मीन्स इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस, या डिस्टेंस को हम लोग पोजीशन भी कहते हैं। तो पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। चलिए प्रूव करते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन को।
पोजीशन टाइम रिलेशन को प्रूव करने के लिए हम क्या करें कि जब ये वस्तु गति कर रही है और उसका वेग बढ़ के u से v हुआ होगा तो उसने दूरी भी तय की हुई होगी। हम निकालें कि इसने कितनी दूरी तय की है, तो इसी ग्राफ से ही निकालना है हमें। फ्रॉम वीटी कर्व, वीटी ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट इज, अब जो ट्रेवलिंग ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी तय की है इस समय टी में। तो हमने आपको 2 पॉइंट बताया था कि वीटी कर्व से हम लोग क्या क्या निकालते हैं। वीटी कर्व से हम लोग एक्सीलरेशन भी निकालते हैं और वीटी कर्व से हम लोग डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस भी निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन पिछले वाले रिलेशन में हम लोग निकाल चुके हैं एक्सीलरेशन। अब अगर डायरेक्ट हम वहाँ से एक्सीलरेशन निकालना चाहें तो डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये स्लोप हम लोग निकाल लें tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इतना बटे इतना। ये तो किया था हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी क्या किया था, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि BC अपॉन OD, और OD बराबर क्या है AC, ऐसे ही तो निकाला था। तो एक्सीलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं वीटी कर्व से, और क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन हम लोग निकाल चुके हैं, अब क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि वीटी ग्राफ और टाइम एक्सिस इनके बीच जो घिरा क्षेत्र होता है उसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लें तो हमें मिल जाएगा क्या, उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो ये एक एरिया मिल रहा है, ये पूरा जो एरिया मिल रहा है इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं इस एरिया का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यस निकालना है। यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, अब ये है क्या, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये ABDO, ये पूरा क्या है, एक ट्रेपजियम है। ये पूरा क्या है, एक ट्रेपजियम है। इसी ट्रेपजियम का हम लोग एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ ट्रेपजियम क्या है, ABDO, या लास्ट में हम यहाँ से फिर यहाँ तक आएंगे ए। तो ये जो ट्रेपजियम है ABDOA, इस ट्रेपजियम का एरिया हम लोग निकालें। तो ट्रेपजियम का एरिया होता क्या है, ट्रेपजियम का एरिया क्या होता है, समांतर भुजाओं 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की लंबिक दूरी, ये फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखिए इसमें 4 भुजाएं होंगी, 2 असमांतर होंगी और 2 समांतर होंगी। तो यहाँ पर देखिए एक भुजा ये है, फिर ये है और ये 4 भुजाएं हैं। इसमें देखिए ये और ये दोनों भुजा समांतर नहीं है, लेकिन ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो हमें क्या करना है, इन्हीं का योग करना है। ये भुजा क्या है, OA है, प्लस ये भुजा क्या है, BD, OA प्लस BD इंटू इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी AC है,
मीन्स OD है। भाई ये बराबर है इसके बीच की दूरी क्या लिखें, OD लिखें। उनके बीच की दूरी हो गई OD। चलिए आगे बढ़ते हैं। OA है क्या, U है। OA की वैल्यू क्या है, U है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, U है। U हो गया प्लस BD मीन्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये है क्या, ये देखिए B से D तक ये क्या है, V है। ये क्या हो गया, V हो गया इंटू OD की वैल्यू कितनी है, T। इसको हम लिख दें T। तो ये हो गया हाफ U प्लस V इंटू T। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट हमें याद रखना होगा, क्या था, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी इक्वेशन से V की ये वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो लिखेंगे क्या, यूजिंग V इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन से ले रहे हैं इसको हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से V की वैल्यू u प्लस ए टी हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यस की वैल्यू क्या आएगी, यस इक्वल टू हाफ u प्लस v के स्थान पे क्या रखना है, u प्लस ए टी। तो v के स्थान पे रख दीजिए u प्लस ए टी इंटू टी। चलिए u से u को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी, 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब क्या करें, हाफ का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें और टी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लें। तो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ इंटू 2u, पहले इसमें कर रहे हैं, इसमें हाफ का हो गया, फिर इधर से लाके टी का भी कर लें इंटू टी प्लस फिर हाफ का इसमें करें, हाफ ए टी इंटू फिर टी का इसमें करें टी। देखिए इसमें भी 1/2 और टी का हो गया और इसमें भी 1/2 और टी का हो गया। तो यहाँ पर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, यू टी। क्या बचेगा, यू टी प्लस यहाँ पर क्या बचा, 1/2 ए टी इंटू टी स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वल टू क्या हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड को हमने प्रूफ कर लिया। कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ से हम लोग जैसे पहले इक्वेशन में क्या किए थे, एक्सीलरेशन निकाले थे और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, हमने वीटी ग्राफ में ही पढ़ाया था। वीटी ग्राफ पढ़ाते समय भी हमने कहा था ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए वही सारा इसमें यूज हो रहा है। तो यहाँ से वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ओ ए। तो अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। 1/2 समांतर भुजाएं हैं AO और BD, इनको हमने जोड़ दिया और उनके बीच की जो सीधी दूरी थी OD उसको हमने लिख दिया। OE की वैल्यू क्या है, U है। BD की वैल्यू क्या है, V है। OD की वैल्यू क्या है, T है। सारी वैल्यू वहाँ ग्राफ से हमने इसमें पुट कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इक्वेशन फर्स्ट यूज करना होता है। इक्वेशन फर्स्ट से V की वैल्यू U प्लस ए टी हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो V के स्थान पे क्या रख देते हैं, U प्लस ए टी। इसके बाद हम लोग U से U को जोड़ दिए, 2U हो गया। तो हाफ 2U प्लस ए टी इंटू टी। इसके बाद हाफ का भी अंदर गुणा कर दिया और टी का भी अंदर गुणा कर दिया और फाइनली हमें मिल गया S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपको फार्मूला याद ना हो कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का या ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है, ये ना यूज हो, तो इसको आप 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। इसको आप
दो पार्टों में तोड़ दीजिए एरिया निकालने के लिए, एक ये पार्ट हो जाएगा, दूसरा ये पार्ट हो जाएगा। तो इसका एरिया और प्लस इसका एरिया, ये दोनों एरिया निकाल के जोड़ दीजिए, तब भी आपको फाइनली यही मिलेगा। चलिए, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम लोग अब थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन हमारा है क्या। क्या था थर्ड इक्वेशन, हमने पहले भी लिखा था, क्या है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें भी देखिए, जैसे पहले के दो इक्वेशन में थे कि u और a, इसमें भी है, और इनके अलावा क्या है, यस है और v है। मतलब कि पोजीशन है और वेलोसिटी है, पोजीशन है और वेलोसिटी है, स्थिति है और वेग है। तो इसको हम किस रिलेशन के नाम से जान सकते हैं, ये हो जाएगा पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। चलिए प्रूफ करते हैं इसको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को। ठीक जैसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन को प्रूफ किए हैं, ठीक वैसे ही हमारा थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ होगा। सेकेंड इक्वेशन को हमने कैसे प्रूफ किया था, हमने डिस्टेंस निकाला था, तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ही निकालेंगे। तो निकालते हैं डिस्टेंस, s इक्वल टू फिर वही एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDOA, इस ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम का एरिया लिख लेते हैं, क्या होगा, हाफ, क्या आया था, u प्लस वी, हाफ u प्लस वी इंटू में क्या, t। याद करिए क्या आया था, u प्लस वी इंटू में t। हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, u प्लस वी इंटू क्या, t, u प्लस वी इंटू t। अब यहीं पर हम लोग क्या करें, फिर फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। यहीं पर हम लोग, जैसे सेकेंड इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन इसी के बाद यूज किया था, इसी स्टेप के बाद यहाँ भी हम लोग इसी स्टेप के बाद फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। फिर लिखेंगे यूजिंग, अब फर्स्ट इक्वेशन आपका था क्या, v इक्वल टू यू प्लस, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमें t की वैल्यू लिखनी है, इस t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लिखनी है। तो t की वैल्यू क्या होगी, v को, u को इधर लाओ, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब यहाँ से a को भी इधर लाओ, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू क्या, t। तो t की यही वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रखनी है, यूजिंग t इक्वल टू क्या, v माइनस यू अपॉन ए। इस इक्वेशन से इसको हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो चलिए यूज कर दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, हाफ u प्लस वी इंटू टी। टी के स्थान पे हमें क्या रखना है, v माइनस u अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। ए को यहाँ लाइए 2 के पास में, तो 1/2, ए को यहाँ पर लाइए 1/2 ए हो गया। यहाँ ब्रैकेट में है u प्लस वी, तो हम इसको v प्लस यू भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया v प्लस यू, और सेकंड ब्रैकेट में क्या है, v माइनस यू। अब ये देखिए क्या है, वर्गांतर का फार्मूला है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी v प्लस यू
और दूसरे में v माइनस यू, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यस इक्वल टू आ गया 1/2ab स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, हमारा प्रूफ हो चुका है। क्या करना है, 2a को इस साइड में लाइए, ये हो जाएगा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। प्रूव कर लिया हमने पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन की तरह ही हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे। और वीटी ग्राफ से दूरी कैसे निकाला जाता है, हम लोग जानते हैं कि वीटी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच जो क्षेत्र है उसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो उसी का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं। ये हमारा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, इस ट्रेपेजियम का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो वो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट से टी की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट से टी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ए को हम यहाँ पर ले आए, तो यहाँ बचा v प्लस यू और दूसरे में v माइनस यू। तो ये वर्गांतर का फार्मूला, जिसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब 2a को हम इस साइड में लाएंगे, तो 2as इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन भी प्रूफ हो गया। तो आज हमने गति के तीनों इक्वेशन को पढ़ लिया है। तीनों इक्वेशन एक दूसरे से किस तरह से इनमें जो राशियां प्रयुक्त हुई हैं, किस तरह से एक दूसरे से ये राशियां संबंधित हैं, उसको भी हम अलग अलग रिलेशन में देख चुके हैं तीन इक्वेशन के माध्यम से। तो ये क्या था, ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरणों का प्रूफ था। हमने तीनों समीकरणों को प्रूफ कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो लेक्चर था, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर भी था, जो गति का जितना भी लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। तो आप समझ गए होंगे। और अगले वीडियो में हम इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। गति के समीकरणों पर जो न्यूमेरिकल है उनको देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किए जाते हैं। आपको बहुत समस्या होगी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप अगला वीडियो देखते हैं तो काफ़ी सरल हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो अगला लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा और इस लेक्चर को विधिवत आप लोग समझ लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, हम फिर से ये लेक्चर आपको पढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।